गरमा एक छोटा सा गांव था जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। यह गांव पहाड़ों के बीच बसा हुआ था, जहां चारों ओर हरियाली, शांत वातावरण और सर्दियों में बर्फ से ढके पहाड़ थे। लेकिन इस गांव की सबसे खास बात थी उसका रहस्यमय झील, नीलसर झील। कहा जाता था कि इस झील के नीचे कोई गहरा रहस्य छिपा है, जिसे अभी तक कोई नहीं जान पाया है। गर्मी में एक लड़का रहता था, अर्जुन। वह 12 साल का होशियार और साहसी बालक था। अर्जुन को रोमांच पसंद था और उसे हमेशा कुछ नया जानने की जिज्ञासा रहती थी। उसके दादा, जो अब बहुत बूढ़े हो गए थे, अक्सर नीलसर झील की कहानियां सुनाया करते थे। बचपन में दादा कहते, हमने झील में अजीब सी चमकती रोशनी देखी थी। किसी ने कहा वहाँ खजाना है, किसी ने कहा वहाँ एक सोया हुआ नाग देवता है। लेकिन अब तक किसी ने भी झील के रहस्य को नहीं सुलझाया। इन कहानियों ने अर्जुन के मन में झील को लेकर एक जिज्ञासा जगा दी। वह हर दिन झील के किनारे जाकर बैठता, उसकी गहराई को निहारता और सोचता, आखिर इसमें क्या रहस्य है। एक दिन गर्मियों की छुट्टियों में अर्जुन ने फैसला किया कि वह इस रहस्य को सुलझा कर रहेगा। उसने अपने दो सबसे अच्छे दोस्तों रघु और मीरा को अपनी योजना में शामिल किया। तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई। वे झील के पास एक अस्थायी शिविर बनाएंगे, रात को निगरानी रखेंगे और फिर तैरकर झील की गहराई में जाकर देखेंगे कि वहाँ क्या है। अर्जुन के माता पिता को उन्होंने बताया कि वे जंगल में कैंपिंग करने जा रहे हैं, जो कि गर्मी गांव में सामान्य बात थी। वे अपने साथ रस्सियां, एक छोटी नाव, टॉर्च, खाना और एक वाटरप्रूफ कैमरा ले गए। शिविर लगने के दूसरे दिन रात को कुछ अजीब हुआ। झील के बीचों बीच नीली रोशनी चमकने लगी। तीनों बच्चे चौंक गए, लेकिन डरने की बजाय अर्जुन ने कहा, यही मौका है, चलो नाव लेकर चलते हैं। वे झील के बीच पहुंचे और देखा कि पानी के नीचे कुछ चमक रहा था। अर्जुन ने गोता लगाया और जब वापस आया तो उसके हाथ में एक पुराना पत्थर का तख्ता था, जिस पर कुछ उकेरा हुआ था, प्राचीन लिपि। मीरा, जो पुरानी लिपियों में रुचि रखती थी, ने तख्ते की तस्वीर ली और अगले दिन गांव के पुराने पुस्तकालय में जाकर उसे समझने की कोशिश की। उन्होंने पाया कि यह तख्ता एक सुरंग के बारे में बता रहा था, जो झील के नीचे थी और जिसे नागपथ कहा गया था। अर्जुन, रघु और मीरा ने 2 दिन की तैयारी के बाद फिर से झील में गोता लगाया। इस बार उन्होंने सावधानी से उस स्थान को खोजा जहां से वह सुरंग शुरू होती थी। काफी खोज के बाद उन्हें झील की तलहटी में एक पत्थर का दरवाजा मिला, जो शैवालों से ढका हुआ था। वे दरवाजा खोलने में सफल हो गए और एक संकरी सुरंग में प्रवेश किया। अंदर का रास्ता डरावना था, लेकिन दीवारों पर चमकते पत्थर लगे हुए थे, जिससे हल्की रोशनी हो रही थी। थोड़ी दूर चलने के बाद वे एक विशाल गुफा में पहुंचे, जहां चारों तरफ सोने की मूर्तियां, रत्न और किताबें रखी थीं। एक मूर्ति के पास एक शिलालेख था, यह खजाना उस व्यक्ति का है जो निस्वार्थ भाव से ज्ञान की खोज करता है, न कि लालच से। तीनों दोस्तों ने तय किया कि वे यह खजाना किसी को नहीं बताएंगे, बल्कि इसे गांव के विकास में लगाएंगे। उन्होंने धीरे धीरे गांव के स्कूल को बेहतर बनाना शुरू किया। पुस्तकालय में नई किताबें लाई गईं और गरीब बच्चों की मदद की जाने लगी। गांव के लोग चकित थे कि अचानक इतने बदलाव कैसे आ गए।